हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 123 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 3 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे से लिया गया है। इस पार्ट को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के बारे में। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। बच्चों, दिव्यांगजन कौन होते हैं? वे लोग जो कि शारीरिक रूप से कुछ अक्षम होते हैं या फिर जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कमियां पाई जाती हैं। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों, आपको नीचे एक गद्यांश दिया गया है जो कि पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे से लिया गया है। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में मज़ा आता था? तो ये आपको हमें ज़रूर बताना है। इसी पर आधारित पाठ वे दिन भी क्या दिन थे कि दी हुई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। वह ये जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, जो कि स्त्री या पुरुष होते थे, के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा था कि रोहित और कुम्मी दोनों सन 2155 में रह रहे हैं जबकि हम रह रहे हैं 2020 में। तो हमारे लिए उनका समय क्या है? भविष्यत काल, यानी कि आने वाला समय। और उनके लिए हमारा समय क्या होगा? भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। तो बच्चों, उस समय में इन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे मशीनों के द्वारा पढ़ाई करते हैं और ये आपकी तरह स्कूल में भी नहीं जाते हैं। इनके घर में ही पढ़ाई वाली मशीन लगी हुई है जिस पर ये अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। इसीलिए जब कुम्मी को वो किताब मिली तो वो हैरान हो गई कि पहले कभी ऐसा समय भी था जहाँ पर कि बच्चे किसी विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उसी भवन को स्कूल कहा जाता था। और वो इस बात से भी हैरान थी कि वहाँ पर उन बच्चों को अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाता था। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे, क्योंकि कुम्मी और रोहित दोनों किस पर पढ़ते थे? मशीन पर पढ़ते थे और वही मशीन उन्हें पढ़ाती थी, गृह कार्य देती थी और प्रश्न भी पूछती थी। तो आइए बच्चों, अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुम्मी एक उपकरण की सहायता से पढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि इस उपकरण को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इस उपकरण को कहते हैं लैपटॉप। क्या कहते हैं? लैपटॉप। तो आप यहाँ लिख देंगे लैपटॉप। ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? बच्चों, कुम्मी यह जानकर हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे और उस भवन को स्कूल कहा जाता था। तो ये है आपका आंसर नंबर 2। तो इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहे हैं? बच्चों, काल को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है, यानी कि जिससे कि हमको ये पता चलता है कि कोई भी कार्य किस समय में घटित हो रहा है, उसे हम कहते हैं काल। और हमने ये पढ़ा था कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल हमें बताता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में हो गया है और वर्तमान काल हमें बताता है कि काम अभी भी चल रहा है और भविष्यत काल हमें बताता है कि कोई भी काम आने वाले समय में होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं वे किस काल को बता रहे हैं। रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। तो यहाँ पर किसे रेखांकित किया गया है? लिखा था। इसका मतलब कि यहाँ पर किस काल की बात हो रही है? बिल्कुल सही, यहाँ पर बात हो रही है भूतकाल की,
क्योंकि ये बता रहा है बीते हुए समय को। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिख देंगे भूतकाल। बच्चों, आप सब ने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे जो स्कूल हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रोज़ वर्कशीट भेज रहे हैं और आप सभी बच्चे हमें अपना काम करके भेज रहे हैं, जो कि फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से संभव है। बच्चों, वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचार के साधन कहते हैं। प्रश्न 4, क्या आप दिए गए चित्र पहचान कर उनका नाम और उपयोग बता सकते हैं? बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को पहचानना है और उनका नाम लिखना है और उसके बाद उनके उपयोग भी बताने हैं। तो बताइए, पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है एक लैपटॉप का। किसका है? लैपटॉप का। और लैपटॉप का उपयोग हम पढ़ने के लिए, मीटिंग करने के लिए और अपने काम को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा लैपटॉप पर हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, मेल्स भी भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला चित्र है खत का। किसका है? खत का। तो खत का उपयोग हम क्यों करते हैं? खत के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है एक टेलीविज़न का। किसका है? टेलीविज़न का। तो टेलीविज़न का उपयोग हम क्यों करते हैं? समाचार सुनने के लिए और मनोरंजन के लिए। ऐसे ही अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है अखबार का। किसका है? अखबार का। तो अखबार का उपयोग हम करते हैं देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।